जुल्मत को ज़िया सर सर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना, पत्थर को घोर दीवार को दर और करगज़ को हमा क्या लिखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़, मैं हूं डॉक्टर कलीम रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सब चाहने वाले और तमाम दोस्तों का और अपने जितने भी जो माय बिलव्ड स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोगों को मेरा सलाम। और माजरत भी करता हूं कि मैं 1 बाई 1 आप लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे, पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों को 1 बाई 1 रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन जितने भी आपके जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो हम लोग समझ चुके हैं। जितनी भी क्वीरीज़ हैं आपकी कॉमन, वो मैंने डिस्कस की अपने दोस्तों के साथ, और ख़ास तौर पे डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब के साथ मैंने रात से लेके अभी तक मैं उनसे राब्ते में हूँ। हमने मुशावरत की और जो वायबल सॉल्यूशंस थे, जो कल का पीएमसी का नोटिफिकेशन आया उसके बाद आप लोगों के लिए जो भी अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमने उनको डिस्कस किया है। और मैंने सोचा अभी इस वीलॉग के थ्रू आपको अपना मैसेज कन्वे कर दूँ। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि जो पीएमसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने वाजे किया है कि जो स्टूडेंट्स अभी ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में है वो माइग्रेशन करा सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन्हें नैब पास करना होगा। और वो नैब का एलिजिबिलिटी उन्हीं स्टूडेंट्स को देंगे जिन्होंने एमडी कैट क्वालिफाई किया होगा या जिनके मेट्रिक और एफएससी में जो 65% से मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो इसमें भी स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़ाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एमडी कैट नहीं दिया या कुछ स्टूडेंट्स के 65% से मार्क्स कम हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखें, दीज आर द स्पेशल सर्कमस्टांसिस। और हमारे पास हिस्ट्री में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जब पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं किया। नैब के जो एग्ज़ाम थे, जो डिग्री लेके जा चुके थे, और हमने उनका मुकाबला किया, उन जो कोर्ट में हम लोग गए और तब हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग एग्ज़ाम में गए, उन्होंने एग्ज़ाम पास किया। अभी वो रजिस्टर्ड हैं, परमानेंट रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के साथ। अब ये जो उसी तरह के स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, पीएमसी का जो डिसीजन है जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि एमडी कैट का जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट है वही आएगा। ये अभी ये आप लोग समझें कि ये इनकम्प्लीट जो है वो स्टेटमेंट है। अभी यकीनन पीएमसी में ये इंशाल्लाह इस पे बात हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में आप लोग देखेंगे कि ये यकीनन वजाहत आएगी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जिनके 65% से कम हैं या जो स्टूडेंट्स एमडी कैट में नहीं भी अपीयर हुए, अगर वो भी माइग्रेशन कराना चाहते हैं अपने कंट्री में, वो भी एक्सेप्टेबल होंगे पाकिस्तान में। तो ये बात आप लोग सबसे पहले ये अपने जहन से निकाल दें कि कोई भी आपको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन इसको आप लोग अभी अपने जहन से निकाल दें प्लीज़। दूसरी बात, आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि आप लोग अभी इस वक्त माइग्रेशन, लेट्स सपोज अगर किर्गिस्तान के किसी ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, तो उसमें देखें किर्गिस्तान की जो आपके पास अभी ऑप्शन है 2-3 हैं, लेकिन वहाँ पे भी लिमिटेड स्लॉट्स हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि लिमिटेड स्लॉट्स हैं। अगर आप लोग वहाँ जल्दबाजी में अभी कोई डिसीजन ले लेंगे, माइग्रेशन कराएंगे, तो कल आपकी डिग्री वहाँ पे भी ख़तरे में पड़ सकती है। हर एक यूनिवर्सिटी को लिमिटेड यहाँ की मिनिस्ट्री ने स्लॉट्स दी होती हैं। वही स्टूडेंट्स जो है, जो लाइसेंस जिनको इशू होता है जितने नंबर्स का, वो यहाँ का जो स्टेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए एलिजिबल होते हैं, और उतनी ही फिर उनको जो है वो डिग्री इशू होती है। याद रखना है, अभी अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप लोग उस यूनिवर्सिटी का जो रिकग्निशन है ग्रीन लिस्ट का, वो भी ख़तरे में पड़ सकता है, और वहाँ यहाँ की मिनिस्ट्री भी उनको चैलेंज कर सकती है। अभी आपको, आप चूँकि कंप्रोमाइज़ सिचुएशन में हैं, कोई भी आप लोगों की इस मजबूरी का फ़ायदा उठा के आपसे पैसे भी ले लेगा। बाद में आपको ये भी कह सकता है आपका साल ज़ाया हो रहा है, आपको सेमेस्टर बैक कर देंगे। तो आपको इस तरह से जो है लोग अभी आपका मिस यूज़ कर सकते हैं। आपने बड़ा केयरफुल होना है इस सिचुएशन में। मुझे पता है कि आप लोग मायूस हैं, बड़े परेशान हैं, पैनिक सिचुएशन है, लेकिन आपने कैसे इस सिचुएशन से निकलना है, वो सारे सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास माइग्रेशन का, जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो वो भी आप लोग देखें कि अगर यूरोपियन किसी कंट्री में आप लोग माइग्रेशन कराएंगे, वहाँ पे सबसे पहले आपको आइल्स करना होगा, और उनका जो फाउंडेशन कोर्स आपने 1 साल का करना है। उसके बाद वहाँ आपने जाना है, और वहाँ की जो फ़ी है वो आप लोग में भी जो है वो अफोर्डेबल आपके लिए नहीं होगी। वो वहाँ की मिनिमम जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो मोर देन $10,000 से फ़ी वहाँ की स्टार्ट होती है। तो अगर आप लोग देखें वहाँ पे जाके आइल्स अगर कर सकते हैं, उनका फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं, और कोई ऑप्शन है तो आप लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। जो
रशिया की बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं या यहाँ की जो स्टेट्स हैं जिस तरह उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, वो अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है अंडर असेसमेंट हैं, ग्रे लिस्ट में हैं। अभी उनकी जो है वो असेसमेंट हो रही है, आप वेट करें, जैसे उनकी असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और सबसे बेस्ट ऑप्शन भी आपके लिए यही होगा कि यहाँ का चूँकि जितनी भी रशियन फेडरेशन के जो रीजन्स हैं, इनका जो करिकुलम सेम होता है। अभी आप लोग इस वक्त अगर किसी जगह पे माइग्रेशन करा लेते हैं, लेट्स सपोज चले जाते हैं आप उज़्बेकिस्तान चले जाते हैं या रशिया चले जाते हैं, आप अपना जो एकेडमिक ईयर है बिल्कुल इसके मिडल में है, तो अभी आपका सब्जेक्ट्स का काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आप लोग वहाँ पे चले जाएंगे और मे भी जो है आपको सेमेस्टर बैक होना पड़े या आपको क्रेडिट आवर्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसा पे करना होगा। इसलिए आपने क्या करना है कि जब रशिया की अगर किसी स्टेट में या रशिया में आप लोग माइग्रेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखना है ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, वहाँ वो उनका जो फॉरेन फैकल्टी है वो कितनी वेल डेवलप्ड है और उनका फीस स्ट्रक्चर कितना है और क्या वो खुद माइग्रेशन एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। एक तो आपका डिसीजन है कि आप ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी में जाके माइग्रेशन करना चाहते हैं, पहले ये देखना है वो भी माइग्रेशन एक्सेप्ट करते हैं नहीं, वहाँ की मिनिस्ट्री के क्या रूल हैं। ये ना हो कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आपने देखना है, गौर करना है पहले कि वहाँ पे जो इंग्लिश फैकल्टी है वो कितनी वेल डेवलप्ड है, वहाँ से पढ़ के आप लोग जाएंगे, आगे कितना जो है वो कम्पीट कर पाएंगे, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आप पास कर पाएंगे कि नहीं। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो माइग्रेशन एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो बेटर यह है कि चूंकि यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सेशन स्टार्ट होता है सितंबर में, तो आप लोग अगस्त तक वेट करें। अपनी यूनिवर्सिटी जो है जहाँ पे आप लोग हैं उनको आप टाइम दें। अगर तो ये 3-4 महीने में जो है ग्रीन लिस्ट करवा लेते हैं, जो इंटरनेशनल इनकी रिकग्निशन है दूसरी डायरेक्टरीज के साथ, जिस तरह ECFMG था या WFME है उनके साथ हो जाता है, तो फिर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये मे बी PMC जो है इनको अपना अपडेट कर दे और ग्रीन लिस्ट में आ जाएं। लेकिन अगर तब तक नहीं होती तो फिर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, चूँकि तब तक कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी अपडेट हो जाएंगी, उज़्बेकिस्तान की भी हो जाएंगी और रशिया की भी हो जाएंगी। फिर आप लोग इजीली माइग्रेट कर सकते हैं और आप लोग फिर मज़ीद जो है अपने आप को पैनिक सिचुएशन में नहीं डालेंगे। नेब के हवाले से मैंने आपको बताया कि पढ़ाई तो आपने करनी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नेब की प्रिपरेशन करेंगे या 3-4 महीने बैठेंगे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। और ख़ासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा मैसेज है जिनका ख्वाब था कि वो पाकिस्तान में MBBS करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे मेरिट हाई होने की वजह से नहीं बैठ पाए। अब कुदरत ने उनको एक और चांस दिया है कि वो पाकिस्तान में जा सकते हैं। और जब ये डिसीजन, चूँकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि कितनी स्लॉट्स होंगी जो पाकिस्तान से फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान में स्टूडेंट जाएंगे, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है वो माइग्रेशन मिलेगी, प्राइवेट में मिलेगी, या कहाँ पे उनको अकोमोडेट किया गया। जेन्युइन क्वेश्चन है। देखें, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, ये किसी इंडिविजुअल किसी एक फ़र्द का नोटिफिकेशन या डिसीजन नहीं होता। वहाँ पे जो काउंसिल के जितने भी मेंबर होते हैं वो बैठते हैं, उन मशावरत होती है, उसके बाद ही वो फैसला लेते हैं। तो अगर उन्होंने ये फैसला लिया है, उसमें सिर्फ किर्गिस्तान के आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो चाइना के स्टूडेंट्स भी हैं, बाकी कंट्रीज़ के भी हैं। तो उन्होंने पहले देखा है, गौर व फिक्र किया है, उसके बाद ये डिसीजन लिया है। तो उनके पास इतनी स्पेस है, उन्होंने कैसे अकोमोडेट करना है, ये सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में, चंद दिनों में या कुछ हफ्तों में ये वाजे कर देंगे कि नेब का एग्ज़ाम कब वो कंडक्ट करेंगे, कौन कौन से कंट्री के स्टूडेंट्स को कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में जो अकोमोडेट किया जाएगा और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। ये सारी चीज़ें यकीनन वाजे होने वाली हैं और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कुछ हफ्तों में ये सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अब नेब की प्रिपरेशन आपने करनी है, उसमें ख़ास तौर पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में है। और इसमें चूँकि कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि वो MD-CAT में अपीयर नहीं हुए या MD-CAT की वैलिडिटी कितनी है, तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपने देखा PMC ने ऑलरेडी जो है वो बड़ी जो उनके नोटिफिकेशंस आए थे उनमें फ्लेक्सिबिलिटी शो की, और अभी भी वो इंशाल्लाह इसकी जो वजाहत है वो देंगे और आप सब लोगों को इंशाल्लाह अकोमोडेट किया जाएगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिससे आप लोग मज़ीद परेशानी का शिकार होंगे। आप लोग अभी दोबारा से मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम बैक टू योर स्टडीज़ प्लीज़। नॉलेज होगा आपके पास, आप लोग नेब भी पास कर पाएंगे, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी पास करेंगे और आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। ये सारे जितने भी इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, ये सारी जो जितनी भी पैनिक सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाएगी।
और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि खुदारा आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनके ऊपर जुल्म ना करें। ऑलरेडी पाकिस्तान में आपने जो है तकरीबन 57 to 58,000 स्टूडेंट्स आपने उनको जो है बिल्कुल मौका ही नहीं दिया कि वो लोग पाकिस्तान या किसी फॉरेन कंट्री में भी अप्लाई कर सकें, क्योंकि आपने यकदम आते ही कुछ ऐसा सिस्टम जो नया आप लोग तब्दीली लेके आ चुके हैं कि वो बच्चा जिसका हक है डॉक्टर बनना, आप उसको भी कहते हैं कि हर बच्चे का हक नहीं है डॉक्टर बनना। तो ये मैं समझता हूँ पीएमसी को इसमें जो है दोबारा से अपने कुछ चीज़ों में जो है वो मॉडिफिकेशंस लाना होगी, और एटलीस्ट वो स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहते हैं जल्दी से जो है वो ये जो जितने भी एक्सेसिबिलिटीज़ वाले रीजन्स थे, जिस तरह चाइना था या रशिया, इन यूनिवर्सिटीज़ को अपडेट करना होगा ताकि वो बच्चे जो अभी पाकिस्तान में एडमिशन नहीं ले पा रहे वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और वहाँ पे अपनी जो है एमबीबीएस की डिग्री लेके आएँ और अपनी पाकिस्तान में वापस आएँ और अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकें। तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में मैं आप लोगों के साथ जो नैब के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि उसका सिलेबस क्या है, कितने दिनों का कोर्स है हमारे पास, और कितना जल्दी हम इंशाल्लाह वो कंप्लीट करके टेस्ट सेशंस भी लेंगे, जिसका फ़ायदा होगा आप लोगों को, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, और अगर पाकिस्तान नहीं भी जाना चाहते आपके पास नॉलेज आएगा, आप कॉन्फिडेंट जो है फील करेंगे अपने आप में। देखेंगे आप लोग कि आपके पास जब नॉलेज आता है तो आप किस तरह से जो है वो बाकी चीज़ों से साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि आपको फील होता है आप लोग डॉक्टर बन रहे हैं, और उसके बाद जब जाएंगे इंशाल्लाह तो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी आपने पास करना है। तो नॉलेज इज़ द मेजर वेपन, ठीक है, जो आपको हर तरह की स्ट्रेस से दूर करता है। तो कम बैक टू प्लीज़ योर स्टडीज़। और बाकी माइग्रेशन के हवाले से आप लोग अभी प्लीज़ पैनिक बाकी स्टूडेंट्स में भी क्रिएट ना करें। ऑप्शंस जो भी अवेलेबल होंगे आने वाले दिनों में आप लोग देखें इंशाल्लाह कि सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटीज़ अपडेट होती हैं तो जो बेस्ट आपको लगे, जहाँ की फॉरेन फैकल्टी जो अच्छी हो, वेल डेवलप्ड हो, और जो खुद माइग्रेशन को एक्सेप्ट करें, और जो जहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर आपके लिए अफोर्डेबल हो, वो आप लोग ऑप्शन चूज़ करें, और अपने कोऑर्डिनेटर्स को टाइम दे दें तकरीबन 3-4 महीने का। अगर तो ये लोग अपडेट कर देते हैं, ग्रीन लिस्ट में आ जाती है, तो फिर तो आपकी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपसे बात मैं जारी रखूँगा, आपकी सपोर्ट मेरी जो है वो इंशाल्लाह वो जारी रहेगी। आपकी खुद में आवाज़ बनूँगा। पाकिस्तान में जाना हुआ, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से जाके मुझे बात करना हुई तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ मैं अपनी टीम के साथ वहाँ भी जाऊँगा, और आपका जो केस है मैं खुद लड़ूँगा। आपका एक दिन भी मैंने ज़ाया नहीं होने देना। आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब को हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।